हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ऑलरेडी हम लोग अभी फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फ्रैक्शन को पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 2.2 में हमने उनको मल्टीप्लाई किया। अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे 2.3 एक्सरसाइज में भी मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, पर अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। ओके, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो 2.2 में हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया था 2 × 1/4। तो आपका आंसर था ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे था हमारे आंसर 2/4। अगर इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाती थी तो हम वो भी निकाल देते थे, आंसर इज 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, या फिर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे 2 × 3 1/5। इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो मिक्स फ्रैक्शन था, तो 2 × 5 3 = 15 और 1 16/5 और 2 का मतलब 2/1। अब सेम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 2 = 32 / 5। तो ये काम हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे हमने इसके। नाउ इन एक्सरसाइज 2.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। पहले एक नंबर था, दूसरा फ्रैक्शन था, ठीक है। अब हम पहला फर्स्ट नंबर ही फ्रैक्शन होगा और दूसरा नंबर भी फ्रैक्शन होगा, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। अगर क्रॉस में अगर ये कैंसिलेशन हो रही है तो आप कैंसिलेशन कर दोगे। रूल बेसिक वही है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर 9/8। क्लियर हुआ आपको? तो इसका आंसर आ गया 9/8। एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है 1/2 × 1/3। तो 1 × 1 1 और 2 × 3 6। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/6। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। ओके, अब कुछ ट्राई दीज हमें दे रखे हैं, जल्दी से आप बताएंगे। 1/2 × 1/7। 1 से 1 इंटू किया, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और 2 × 7, तो ये आपका आंसर आ गया 1/14। ओके, सेकेंड पार्ट में 1 × 1 1 और 5 7 = 35, 1/35। इन द सेम वे इसका आंसर आ जाएगा 1/7 2 = 14 और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 1 और 7 5 = 35। क्लियर हुआ आपको? तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ इनटू कर रहे हैं। हो सकता है आगे जो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस आए वहां फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन होगा, तो होगा वो भी क्या, वो भी मिक्स फ्रैक्शन होगा। मान लो हमारे पास 1/2 है और यहाँ पे हमें दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन, इस टाइप का मिक्स फ्रैक्शन। अब मुझे बताओगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2, अब ये आ गया 3 2 = 6 और 6 में 5 ऐड कर दिए 11/2। ओके, अब इसको वैसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 11/4 और फिर से उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही उसका आंसर निकाल देंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारे काम हम कर चुके हैं। रूल वही है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ चेक कर लेनी है कि कहीं वो आपस क्रॉस में तो नहीं, कहीं कैंसिल हो रहे हैं। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आपने वो करके आगे प्रोसीड करना है। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। ओके, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 1/4 ऑफ ए पार्ट। अच्छा, फर्स्ट का ए पार्ट 1/4 ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, इंटू 1/4 इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो आप जल्दी से। तो 1 × 1 1 और 4 × 4 16। क्रॉस में ये कैंसिलेशन नहीं हो रही है, 1/16। ओके, अब इसका बी पार्ट 1/4 तो हमारा सेम रहेगा। ये पार्ट तो हमारा सबके लिए फिक्स है। पहले इससे इंटू करना है, फिर इससे इंटू करना है, फिर आपको इससे इंटू करना है। तो इंटू 3/5। तो क्रॉस देख लेंगे, कैंसिलेशन नहीं हो रही है। 3 × 1 3 और 4 5 = 20, तो 3/20। ओके, अब इसका सी पार्ट
अब सी पार्ट मेरे पास है 1/4 ऑफ का मतलब इंटू 4/3। क्या यहाँ पे क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है? यस, यहाँ पे क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी आपके पास 1 आया और यहाँ भी आपके पास 1 आया, तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे 1 इंटू 3 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/3। क्लियर हुआ आपको ये? तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क। क्लियर हुआ? सिंपल है, आपने पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर सेकंड में इससे मल्टीप्लाई करोगे और थर्ड में सी पार्ट से मल्टीप्लाई कर लेना है। सेम इसी जैसे मैंने लिखा है ए बी सी पार्ट, अब वैसे इसको करोगे। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है, होल नंबर आ जाता है तो उस केस में तो कहाँ लोएस्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ? ओके, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको केस बताया था, यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वो भी, पर अब किसके साथ है? मिक्स फ्रैक्शन के साथ। तो दो काम है हमें। तो पहला है यहाँ पे 2/3 और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 2/3, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2/3 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। अब क्रॉस में चेक करेंगे, कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। पर यहाँ पे जो हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है हमें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के हम आंसर लिखेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 1 से ही जा रहा है, तो 9 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 7। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 7 डिवाइड कर रहा है 9 और कोशेंट आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे 2/7 इंटू 7/9 चेक कर लेंगे कहीं क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। नाउ इस केस में अब 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी 1 आया, तो 2 इंटू 1 आपका आंसर 2 और 1 इंटू 9 9। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 2/9। ओके, अब जल्दी से मैं इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में मेरे पास 3/8 इंटू 6/4। तो जल्दी से क्रॉस में चेक करेंगे तो 6 2 जा 12 हो रहे हैं। तो वैसे तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, पर क्या ये दोनों किसी के टेबल में आ रहे हैं? तो हमारे पास देखो 3 2 जा 2 से जा रहा है, ये 3 2 जा 6। अब 6 में आ रहा है 3 2 जा 6 और 8 आ रहा है हमारे पास 4 इंटू 2। तो किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। ओके, अब कैंसिल हो रहे हैं ये, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं हो रहे, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया 3/4 और जो दूसरा फ्रैक्शन बन गया वो भी 3/4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 9 3 3 9/16। ओके, अब 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16, तो 9/16। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने कर लिए। अब जो फोर्थ पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क और फिफ्थ पार्ट भी आपके लिए होमवर्क। मैं आपके लिए अब सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट कर रहा हूँ। नाउ सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 11/2 इंटू 3/10। अब यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो अब चेक कर लेंगे क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बेटा आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 33/20। क्लियर हुआ आपको? तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब सेवन्थ पार्ट को हमारे पास है 4/5। अगर आपके बुक के पीछे मान लो यहाँ पे आपके बुक के पीछे इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर? अगर अपने वैसे इनको कन्वर्ट कर देना अगर दे रखा है तो। ओके, अब 4/5 इंटू 12/7। अब यहाँ भी क्रॉस चेक करेंगे तो हमारे पास क्रॉस में ये कैंसिलेशन नहीं हो रही है। तो 12 4 जा, तो ये आ गया 48 और 7 5 जा 35। तो वही बात आ गई बेटा, अगर ये इम्प्रॉपर है, अगर करना है आपको कन्वर्ट तो कर लो इसको। इम्प्रॉपर को तो वैसे हम किस में ले जाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 35 1 जा 35, तो यहाँ पे 3 5 3 8 और 1 13। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 13/35। अगर आपने कन्वर्ट करना है उसको तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर
3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब सेम मल्टीप्लिकेशन है बेटा यहाँ भी। तो अब फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास है 2/5 इंटू 5 1/4। अब जल्दी से बता देंगे बेटा, 5 4 5 20, 21/4। अब क्रॉस में देखेंगे एक बार, आपके डिवीजन हो रहे हैं, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे मेरे पास आ गए 21 और 5 2 10। अगर एक स्टेप लिखना आगे तो आप लिख सकते हो, ये बना मेरे पास 1/5 और 21/2, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ आपको? अब 21/10, तो अब इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में। 10 2 20, तो ये आ गया 2 और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1, 2 1/10। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर? ओके, अब इसका मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास 6 2/5। ओके, 6 2/5, तो 6 2/5, 6 5 30, 32/5। तो मैं यहाँ पे सीधा कर दूँ 32 इसका पार्ट कर दे रहा हूँ 32/5 इंटू 7/9। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस में चेक कर लेंगे हमारे पास क्या कैंसिलेशन हो रही है ये। तो अभी ये कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो 32 इंटू 4, तो 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21, 22, तो 2 24 और 9 5 45। अब इसको भी हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में। 45 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 45 से जाएगा ये 45 2 90 और 90 इंटू 2 180, 4 से जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 4 20, 4 4 16, 17 18, 180। ओके, अब यहाँ से 4 आ गया और 12 में से 8 चले गए 4। ओके, तो यही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र। तो कोशेंट हमारे पास आ गया 4, रिमाइंडर है 44 और डिवाइज़र है 45। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ओके, अब बेटा थर्ड पार्ट, ये भी आपके लिए होमवर्क और फोर्थ पार्ट भी आपके लिए होमवर्क, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस की। आइए आप फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब यहाँ पे 3 2/5 इंटू 4/7। तो 3 5 3 15 प्लस 2 17, 17/5 इंटू 4/7। क्रॉस में एक बार आपने चेक कर लेना है। अब 17 4 अब 17 4 68 और 7 5 35। अब इसको भी हमें इसमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये को डिवाइड करके देख लो यहाँ रफ में, तो 35 2 70, तो 1 से जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और यहाँ भी 3। सो इस केस में हमारे पास आ गया 133/35। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब इसका सिक्स्थ पार्ट आ गया 5 2 10 प्लस 3 13, 13/5 इंटू 3 का मतलब 3/1। क्रॉस में चेक कर लेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही है। 13 3 39, ओके, डिवाइडेड बाय 5। अब ये भी बेटा आपका मिक्स फ्रैक्शन में ही जाएगा। तो इस केस में हमारे पास आ गया 7 4/5। चेक कर लेना, 7 5 35 और प्लस 4 39, नहीं तो डिवाइड करके एक बार आप चेक कर लो। ओके, अब साथ में इसका 7th पार्ट कर देते हैं। 3 4/7, 3 4/7 मीन्स 7 3 21 प्लस 4। तो हमारे पास 21 प्लस 4 25/7 इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस चेक कर लेंगे तो 5 1 5, 5 5 25। तो आपके पास आंसर आ गया 5/7 इंटू 3/1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15/7। अब इस केस में भी आपका जो आंसर आ रहा है 21/7, बिकॉज 7 2 14। अगर आप डिवाइड करोगे तब भी सेम वही आना है, ठीक है। 7 2 14 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 21/7 आपका आंसर है। क्लियर हुआ? बहुत इजी है, आराम से आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? ओके, कौन नंबर आपका बड़ा है? तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 2/7 ऑफ
3/4, पहले इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे, और 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन बड़ा है। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में भी आप वैसे ही करोगे। ओके, इसका पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो अब मैं निकाल रहा हूँ 2/7 ऑफ का मतलब इनटू 3/4। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस में आप चेक कर लो क्या इनकी कैंसिलेशन हो रही है। तो हम यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आ गया ये 1/7 और यहाँ पे आया 3/2 आफ्टर कैंसिलेशन। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है। अब सेकंड हमें बोला है और 3/5 ऑफ 5/8। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। 3/1 इंटू 1/8, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, 3 1 ज़ा 3 और 8। क्लियर हुआ आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट केस में हमारे पास जो आंसर आया 3/14 और दूसरे केस में हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3/8। वैसे तो ये हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 6 में स्टडी किए थे, वहाँ पे अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होते थे तो एक ट्रिक यूज करते थे। तो जो डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा होता था उसको हम स्मॉलर लेते थे, उसको क्या लेते थे हम लोग, स्मॉलर लेते। तो ये जो आपके पास है 3/14, ये स्मॉलर है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर का क्या ले लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 14,8, तो चेक कर लेते हैं 14,8 का एलसीएम। यहाँ पे 14,8, 2 से गया 7 और 4, तो फिर 2 से जाएगा 7,2, फिर 2 से जाएगा 7,1, फिर 7 से 7 2 ज़ा 14, 28 2 ज़ा 56। कितना आ गया आपके पास, 56। ओके। अब ये जो 3/14 है हमारे पास, 3/14, इसका डिनोमिनेटर भी हम 56 बनाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे एडिशन वाले क्वेश्चन में, और ये जो 8 का जो डिनोमिनेटर है ये भी 56। तो 14 को मैं किससे इंटू करूंगा, अब मैं 14 को इंटू करूंगा 4 से, बिकॉज 14 4 ज़ा 56 और 3 4 ज़ा 12। ओके, इन द सेम केस आपके 3/8 अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। 8 7 ज़ा 56, ये 56 आ रहे हैं ना, डिनोमिनेटर हमें वही चाहिए। अब 7 से ही ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास कौन बड़ा है, तो 21/56 ग्रेटर देन 12/56। अब कौन सा नंबर बड़ा है, 21/56। अब 21/56 किससे आया, 3/8, और 3/8 हमारे पास आ गया 3/5 ऑफ 5/8। तो ये जो नंबर है ये लार्जर है, ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू 2/7 ऑफ 3/4 से। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड जो पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क, बिकॉज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। सेम इसी मेथड से आपने इनको सॉल्व करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Sally Lee plants 4 saplings in a row in her garden. Okay, the distance between the two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between first and last sapling. Okay, हमें दे क्या रखा है, पहले वो लिख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दे रखा है the distance between, तो यहाँ लिखेंगे हम the distance between two adjacent sapling is equals to 3/4 मीटर। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम में उसने क्या कहा है। वो एक्चुअली आपके पास सैपलिंग का मतलब आपके पास कुछ पेड़ लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 सैपलिंग है। कितने पेड़ लगा दिए मैंने अभी, यहाँ पे 1 2 3 और ये हमारे पास आ गया 4। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो इसके एडजेसेंट के बीच में कितना आपके पास डिस्टेंस है, 3/4 मीटर। इसके बीच में भी कितना है, 3/4 मीटर, और इसके बीच में भी कितना है मेरे पास, 3/4 मीटर। अब मुझे जल्दी से बताओगे तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये वाली लास्ट मीन्स फोर्थ वाली हो गई। क्लियर।
तो जल्दी से बताएंगे अब। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, जो जल्दी से बताओ। एक तो आपके मन में क्या आंसर आ रहा है कि इन तीनों को मैं ऐड कर दूं। ओके, 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज लाइक फ्रैक्शन है तो ये आ जाएगा 9/4 मीटर। क्लियर हुआ आपको? और दूसरा आपके पास हम मल्टीप्लाई से करेंगे इसको, और यही मेथड और वाला करना, बिकॉज हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब 3/4 के 3/4 वाले कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं ये? 1 2 3। तो 3 इंटू 3/4 मीटर, तो कितना आ गया? 9/4 मीटर। अगर आपने इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कर सकते हो 2 1/4 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड ए बुक फॉर 1 3/4 आवर एवरी डे। ओके, हर दिन 1 3/4 आवर वो स्टडी कर रही है। सी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। कितने दिन में उसने स्टडी कर ली? 6 डेज में। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। टोटल घंटे कितने हैं? यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय, बिकॉज टाइम हमसे पूछ रहा है ना, तो टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड अ बुक। एक बुक को रीड करने के लिए कितना टाइम ले रही है? 1 3/4 आवर्स। कन्वर्ट कर दो बेटा इसको। 4 1 जा 4 प्लस 3 7, दिस बिकम 7/4 आवर्स। क्लियर हुआ? अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो स्टडी की है? 6 डेज स्टडी की है। हाउ मैनी आवर्स? तो अब बता दो। टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड द बुक, टू रीड ए बुक इन 6 डेज। 6 डेज, ये तो एक दिन का है, ये तो 1 डे का है, तो 6 डेज में क्या हो जाएगा? 6 इंटू 7/4 आवर्स। और ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो क्रॉस में कैंसिलेशन कर लेनी है। 6 का मतलब क्या है? 6/1। क्रॉस में कैंसिल हो रही है? हो रही है। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ओके, अब ये हमारे पास आ गया है 3 7 जा 21, 21/2 आवर्स। अब ये भी किस में आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो जल्दी से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, क्या आया? 1 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर्स आवर्स। ओके, तो इतने घंटे हमें ज़्यादा लग रहे हैं। 10 1/2 कहने का मतलब 10 आवर्स तो लग रहे हैं, आधा घंटा और लग रहा है। 10 1/2 आवर्स। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए कार रन 16 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, 1 लीटर पेट्रोल हमने डाला तो कितना किलोमीटर चली गई? 16 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बेटा जब एक का दे रखा है और बहुत का पूछा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, मल्टीप्लाई ही करते हैं। ओके, तो पहले वर्डिंग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। The distance covered in 1 liter of petrol। 1 liter of petrol कितना है? 16 किलोमीटर। ओके, अब इतना तेल डाला हुआ है तो distance covered in 2 3/4 liter of petrol। तो हम क्या करेंगे? 16 इंटू 2 3/4, जो भी लीटर ऑफ पेट्रोल है मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको कन्वर्ट करो। 4 2 जा 8 और 3 11/4। अब आपको चेक करना है कि कहीं क्रॉस में ये आपका कैंसिलेशन तो नहीं हो रही है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो कहने का मतलब 4 इंटू
1144 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब है 44 ही है वो आपके पास। ओके, तो आपके पास अगर हम 2 लीटर और 3/4 थोड़ा सा और ज़्यादा तेल उसमें डालेंगे उस कार में, तो वो कितना किलोमीटर चली जाएगी? 44, बिकॉज वो 1 लीटर में कितनी जा रही है? 16। ये सुनो, तो 2 लीटर में 32, तो वैसे ही 2 3/4 लीटर तेल ज़्यादा डाला हुआ है, तो इसलिए वो कितना चली जाएगी कार वो आपकी? 44 किलोमीटर। क्लियर हुआ आपको? आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी पार्ट है। प्रोवाइड द नंबर इन ए बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए दे रखा है। ओके, इक्वल्स टू 10/30। तो मुझे बताओ बेटा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 2 को कि 10 आ जाए? तो ऑब्वियस है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 30 आ जाए? 10 से। तो यह फर्स्ट का जो आपका आंसर आ गया, ये आ गया 5/10। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2 को मैं 5 से इंटू करूंगा तभी तो 10 आएगा, और 3 को मैं 10 के साथ इंटू करूंगा तभी तो 30 आएगा। तो आंसर हमारा है यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह पे आएगा 5/10। अब वो कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज, ये जो नंबर मिला है 5/10 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा मैंने आपको बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स उसको हम कैंसलेशन करते रहते हैं, और कब तक? जब तक वो और उसके फैक्टर्स ना हो और कोई नंबर उनको डिवाइड ना कर सके। अब 5/10 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितनी आ गई? 1/2। ये रफ में निकाल दी मैंने। ये आ रही है बात समझ में? सिंपलेस्ट फॉर्म ही आपको बताई हुई है। अब सेम पार्ट बेटा बी पार्ट है हमारे पास। अब वो सेम वो कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू, अब 3 को हमें 24 बनाना है। अब 3 को 24 कैसे बनाएंगे? टेबल स्टडी करो, किस टेबल पे आता है? 3 8 जा 24। अब 5 को 75 बनाना है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। दैट मीन्स 5 15 जा 75। क्लियर हुआ आपके पास? तो अब 8/15 आ गया। अब सेम चीज यहां पूछी है कि अब सेकेंड पार्ट में पूछा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 8/15 को हम काटेंगे, तो ये किसी नंबर से कट रहा है, सेम दोनों कैंसिल होने चाहिए। सेम नंबर से ये भी कैंसिल होना चाहिए, सेम नंबर से ये भी कैंसिल होना चाहिए। तो अभी इस केस में बेटा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है कि दोनों को वो डिवाइड कर सके, तो इस केस में उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही है। क्लियर हुआ आपको? तो बेटा इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3 ये भी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।